हेलो। तो कुछ समय पहले हम लोग ने एक ट्रेलर डाला था स्कैरी इंडियन विलेज, और वो चीज बस बन के रेडी हो ही गई है। तो जब तक वो खास चीज आ रही है तुम इस वीडियो का मजा उठाओ। ओए पापे, ये देख। अभी रुक, बहुत इंटेंस माहौल चल रहा है इधर। तो तुम नहीं बताओगे मास्क के पीछे कौन है? बबले, तुम्हें मालूम है इसके साथ क्या करना है? इसकी छाती पे सबसे छोटी वाली चिमटी भर दूं? कि निप्पल मरोड़ दूं? नहीं नहीं बबले, हम लोग विलन से, राक्षस थोड़ी ना। एक काम करो, गोटा फोड़ दो इसका। हे क्रिशु क्रिशु, मैं क्रिशु। फैंटास्टिक फैंटास्टिक। ना 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 ना। क्या कर रहा है ये? मेरे को कुछ सही नहीं लग रहा। जब भी मुझे दर्द होता है या अच्छा लगता है मैं यही करता हूँ। ये मेरा डिफॉल्ट फीचर है। ये सब हरकतें करने से तुम्हें कोई बचाने नहीं आ रहा है। क्या वो किसी की बूंद है? ओए, ठंड पै गई ओए। पापे तू मेरा हर खिलौना अपनी बूंद में क्यों ले लेता है यार? वो क्रिश वाला खिलौना मैं नया लेके आया था। हेलो हेलो, आवाज आ रही है? हेलो दोस्त, देखो मैं तुम्हारी बूंद से बात कर रहा हूँ। देखो यहाँ पे नेटवर्क बड़ा ही कम है, इसलिए मेरी बात ध्यान से सुनना। चुप चुप, बिल्कुल चुप। देखो दोस्त, मुझे नहीं पता मेरे पास कितना समय और बचा है, लेकिन क्या प्लीज तुम मेरे बीवी बच्चों को बोल दोगे कि मैं एक शानदार विलन की मौत मारा, ना कि ऐसे कोई अरे गहरे पाजी की बूंद में जाके। मेरे खिलौने जिंदा थे? अरे तू छोड़। तू बता नहीं क्या बता रहा था? हाँ, तुझे पता है इस डिवाइस से हम किसी भी कार्टून में टेलीपोर्ट कर सकते हैं। पापे नहीं नहीं पापे। मैंने ना बचपन में बहुत बेब्लेड खेला है। बस बेब्लेड की जगह मेरे पास वो लट्टू हुआ करता था, और स्टेडियम की जगह कार्टून में ना उनके बेब्लेड आपस में खुद जाके लड़ते थे। लेकिन पता नहीं हमारे लट्टुओं में कौन सा भाईचारा होता था, ये साले लड़ाई छोड़कर आपस में सब कुछ करते थे। तो अब मुझे लट्टू के इतने पास बैठकर उसे लड़वाना पड़ा। उधर वो लट्टू घूम रहा है शक्तिमान की स्पीड पे। बच गया। अगर वो लट्टू मेरे सिर पे लगता तो मैं तो मर ही जाता। अरे नहीं नहीं, मैं मर चुका हूँ। हाँ, मैं मर चुका हूँ। लगा था वो लट्टू मेरे सर पे। बेब्लेड वाले शो में ना उनके बेब्लेड से एक बीस्ट निकलता था, लेकिन हमारे 5 वाला लट्टू कोई बीस्ट नहीं निकालता था। ये अगर कुछ निकालता था तो वो बच्चों के मुंह से दांत या आंख, और कभी कभी तो चिंगारी भी निकल जाती थी वो रोड पे जम से फेंक दो तो अब बीस्ट वाला फीलिंग देने के लिए हम बुलाते थे मोनू और बाबू को। देखो हम सबके बचपन में एक ऐसा दोस्त तो होता ही है जिसे देखकर हमेशा ऐसा लगता था कि ये सीमेंट के बोरे से उठ के आया है। पूरे समय उसके बालों से
सरसों के तेल के हग्गापे की बदबू आती रहती थी। हाँ, यही दोनों थे मोनू और बाबू। ये दोनों बनते थे हमारे बेबलेट के बीस्ट। वैसे कायदे से तो इन दोनों को किसी तेलुगु पिक्चर में तेल और गू नाम के दैत्य या तो असुर बनना चाहिए था। खैर, तो ये दोनों लट्टू के पीछे बीस्ट बनकर लड़ाई करते थे। कभी कभी तो ये लोग अपने ही किसी गेम में बिजी रहते थे। गोटियों का बादशाह, ला मेरे कंचे। ओए वो देख, चिड़िया। किधर है चिड़िया, किधर है? ओए, कोई बात नहीं दोस्त, तुझे तो पता ही है बाबू ऐसा ही है। तुम्हें पता है ना ये कितना जरूरी सामान है। वो देखो चिड़िया किधर है? अरे किधर है चिड़िया? है साला हमको झूठ बोला। तुम क्या देख रहे थे बे मोटे? आपको तो पता ही है सर, बाबू ऐसा ही है। तुम मेरी बीवी के साथ क्या कर रहे हो? चिड़िया अरे रूम में कैसे आएगी? किधर है चिड़िया? अरे मेरी बीवी! तुम्हें तो पता ही है दोस्त, बाबू ऐसा ही। कौन है तू? अब तू कौन है? मैं तुम्हारी पत्नी का तीसरा बॉयफ्रेंड, अपनी बारी का इंतजार कर रहा था। और बस मैं ही नहीं, हम सब अपनी बारी का इंतजार कर रहे थे। चलो वो जा चुकी है। चलो भाई चलो। नहीं था, इससे तो पोषण भी चला जाता। हमारे मोहल्ले के लट्टू वर्ल्ड चैंपियन थे सोंटी भैया, और इनके पास था एक विनाशकारी मूव। जब लट्टू पे लगेगा तेल, होगा मौत का खेल। अरे बाप रे, यहाँ से। अगर एक बार वो लट्टू सोंटी भैया की बुंड में घुसा, फिर तो सोंटी भैया एक ही बार में पूरा मोहल्ला हरा देते थे। वैसे ये मूव बार बार करने के कारण सोंटी भैया के इंटरनल ऑर्गन डैमेज हो गए थे। देखो सोंटी, मुझे तुम्हें बताते हुए बड़ा बुरा लग रहा है, लेकिन जब मैं 5 साल का था, मेरा मामा मुझे बड़े बुरे तरीके से छूता था। और हाँ, तुम्हारे इंटरनल ऑर्गन्स में काफी गैप आ गया है। अब तुम कभी मां नहीं बन सकते। हाँ, मुझे पता है तुम पहले भी नहीं बनने वाले थे, लेकिन जस्ट इन केस। नहीं है, कोई जस्ट नहीं है, ये जस्टिस इन द केस है। मेरी बीवी ने मुझ पे मारपीट का केस किया है। मेरा मां बनने का सपना सपना ही रह गया। वैसे तुम हॉस्पिटल में मोटरसाइकिल लेके क्यों खड़े हो? चलम निकाल। ड्रैगन बॉल जी भाई, इस शो को देखने में मैंने अपनी जिंदगी का इतना ज्यादा टाइम बर्बाद किया है, क्योंकि इसमें हीरो और विलन्स आपस में 6-6 महीने तक नहीं लड़ते थे। 300 एपिसोड तक बस एक दूसरे से बातें ही करते रहते थे। गोकू, फ्रीजा, फ्रीजा। इनके आसपास मोदी सरकार ने पूरे देश का निर्माण कर दिया है, लेकिन ये लोग नहीं लड़े अभी तक। इससे तेज तो हमारे इंडियन सीरियल्स चलते हैं यार। इमेजिन अगर एकता कपूर ने ड्रैगन बॉल जी बनाया होता। आज साथ निभाना सुपर से में देखिए। गोपी, तुमने मेरा लैपटॉप धो दिया। गोकू, मैं प्रेग्नेंट हूँ।
अभी तो नहीं थी, लेकिन अब हूँ। है ना ये खुशी की बात? हाँ हाँ, हमें माँ को बताना चाहिए। माँ! गोकू बेटा, हमारे घर पे सीआईडी घुस आई है। हाँ, लेकिन क्यों? गोकू, मुझे तो लगता है गोपी, माँ वो प्रेग्नेंट थी। क्या? कल तो नहीं थी, एकदम से कैसे? माँ, चलो उसे नीचे से गिरते हुए देखते हैं। हाँ हाँ। गोपी! एसीपी पद्दुमन जी, बताइए आप क्यों आए हैं? गोकू, मुझे पता चला ये आवाज स्काई की है। अरे वो मेरी प्रेग्नेंट बेबी सीढ़ियों से फेंका रही है। अरे ये प्रेग्नेंट कब हुई? कल तो नहीं थी। वो तो नहीं पता, लेकिन आप बताइए ना। गोकू, हमें पता चला है कि तुमने अपने लॉकर में कुछ इंपॉर्टेंट पेपर्स छुपाए हैं और ये हमें तुम्हारे ही किसी घर वाले से पता चला है। मैं बताऊंगा नहीं, लेकिन ये सच है। क्या? ये सरासर झूठ है। किसने कहा है आपको? देखो गोकू, मैंने कहा ना, मैं उसके बारे में कभी नहीं बताऊंगा। तो चल के देख लीजिए लॉकर। आइए अंदर, देख लीजिए। ऐसे नहीं गोकू, गेट बंद करो। ठीक है। दया, दरवाजा तोड़ दो। तो ये रहे वो पेपर। अरे इसमें तो एक अनजान फोटो मिली है। दया, जरा इस फोटो का स्केच बनवाना तो, आखिर पता तो चले कि ये आदमी दिखता कैसा है। ये लीजिए सर। ये स्केच तो पूरा फोटो की तरह दिख रहा है दया। इसका मतलब जानते हो, ये आदमी यही है। का स्केच बनवाना तो, आखिर पता तो चले कि ये आदमी दिखता कैसा है। ये लीजिए सर। ये स्केच तो पूरा फोटो की तरह दिख रहा है दया। इसका मतलब जानते हो, ये आदमी यही है। इस कार्यक्रम को रोककर हम आपके लिए लाए हैं बचपन बचपन के दिन याद आ गए भैया। कौन सा बचपन? पिछले जन्म में देखता था क्या? करेज द कावली डॉग को बेस्ट नोस के विलन्स ने बनाया था, जिसमें मेरा फेवरेट विलन था पत्थर लौटा दो।
ये बिल्कुल मेरे दादाजी जैसा है, वो भी ऐसे ही कुछ बोलते हैं। मेरी पथरी निकला दो। पत्थर ना मिलने की वजह से पत्थर लौटा दो डिप्रेशन में चला गया और अब उसे डॉक्टर हग्गड़ पदास लेंडर से थेरेपी लेना पड़ रहा है। नेक्स्ट पेशेंट। अरे भूप द बुलडोजर। बॉब द बिल्डर। बताओ क्या दिक्कत आ रही है? अजी वो क्या है कि हम करके ही नहीं दिखा पा रहे हैं। लेकिन क्या? जी हमें पब्लिक वॉशरूम में मूतने से बड़ा डर लागे। ऐसा क्या हुआ था तुम्हारे साथ? अजी वो एक दिन अंकल क्या आपको मेरी मम्मी कहीं नजर आ रही है? ए बेटा, ये मेंस बाथरूम है, उधर जाओ। वो खड़ी है तुम्हारी मम्मी। कहाँ है? मुझे तो देखी नहीं रही। एक चंड मारूंगा, अभी पूरी दुनिया दिखा दूंगा यहीं पे ही। देख डोरा एक्सप्लोरा। मम्मी तेरे पीछे मम्मी। कोई बात नहीं बॉब, कोई बात नहीं, हम इस पे अगले सेशन में बात करते हैं। ठीक है, लेकिन हमारे पास आपको देने के लिए पैसे नहीं है। अब ये रख लीजिए। अरे नहीं बॉब, मुझे अपनी माँ के लिए गोलियां खरीदना था। आजकल गोलियां ना खाने की वजह से वो अपना आपा खो देती है। कल रात में तो उन्होंने एक विंड मिल मारा और मेरी बीवी के साथ WWE खेलने लग गई। शुरू में तो मुझे भी मजा आ रहा था, लेकिन फिर मेरी बीवी की गर्दन टूट गई। सुन के बुरा लगा। क्या मैं आपके लिए कुछ और कर सकता हूँ? मेरे बाथरूम का कमोड ठीक कर दो बॉब। मैं वो वेस्टर्न सीट पर इंडियन स्टाइल से हगने की कोशिश कर रहा था, वो सीट ही उखड़ गई। बॉब द बिल्डर करके दिखाई। करना पड़ेगा बॉब, करना पड़ेगा। ठीक है। और फ्लश कर देना, मैं फिर से भूल गया। नेक्स्ट। अरे पत्थर लौटा दो। आओ आओ। पत्थर लौटा। अब बस करो, पत्थर लौटा दो। तुम एक काम करो, ये ईंट रखो और अपने जिंदगी में आगे बढ़ो। पापे ये कहाँ गए? ये टार्ज़न द वंडर कार ने पुनीत सुपरस्टार। नहीं ये तो मैं रात में मस्ती करने के लिए बनता हूँ। लगता है हम इंडियन बैंड वर्ल्ड में आ गए हैं। विलन्स में तो जादू रोहित और डॉक्टर एनिमो आए हैं। मोदी जी नहीं ये तो ज्यादा ओवर पावर्ड एलियन है। बेचारे विलन का पूरा खानदान ही नष्ट हो जाएगा। शाकला का बुम बुम की पैंस। नहीं, विमल अजय देवगन, हाँ ये कुछ कर सकता है। बोलो सुबह केसरी देवगन। आइलो, मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। वी अब देख विमल स्पेशल। अरे नहीं, सांस नहीं आ रही। ये विमल मुझे मरवाएगा किसी दिन। साले क्या चीज है तू? तुम्हारी वजह से मेरी फेवरेट टी शर्ट फट गई। अब मुझे गुस्सा आ गया है। अल्टीमेट दुबा केसरी। थू। हट। बोलो सुबह केसरी। तुम में से अब कौन आ रहा है? रामदेव बाबा। अब ये एलियन क्या करता है? मैं नहीं जा रहा। जा तू जा। जाना पड़ेगा तुझे। जा जल्दी जा। धूप कपाल भाती। ये अब मेरा हुआ। फ्यूज उड़ा दिया। अल्टीमेट रामदेव बाबा। मार डाला। किधर जा रहा है नीले नेवले? तुझे मारने के बाद तेरा मुरब्बा बना के बेचूंगा। जा मेरे वायर। शॉर्ट सर्किट। बूम।
बेंटन के डर से एनिमो कहीं दूर भाग गया। क्या एनिमो अगले एपिसोड में वापस आएगा? मुझे नहीं पता। मम्मी, एक ठंडा कोला लाना तो। मुझे बहुत अच्छा लगता है कोको कोला। हेलो। सुपर पावर्स, अब तुम मानो या ना मानो, हम सब ने बचपन में स्पाइडरमैन मूवी देख के खुद को किसी बीमार या अधमरी मकड़ी से कटवाने की कोशिश जरूर की है। ओए मकड़ी, 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 काट मुझे, इधर काट, मैं भी एक बड़ा कीड़ा हूँ। उस मकड़ी के काटने से सुपर पावर तो छोड़ो, कोई अजीब सी जानलेवा बीमारी जरूर मिल जाती थी। लगता है मैं अब स्पाइडरमैन बन जाऊंगा। मुंह से खून आ रहा है। लगता है मैंने बंटू के सामने झूठी माँ की कसम खाई थी, उससे हो रहा है ये। मैं बचपन में ना सुपर पावर्स का बहुत भूखा था। मतलब मैं जब एक छोटा बच्चा था ना, मैंने सोच रखा था कि एक बार बेंटन की वॉच गलती से किसी जंगल में गिर जाए, उस वॉच को लाने के लिए मैं, परविंदर और अब्बू हम तीनों जाएंगे हम तीनों साथ में, लेकिन पहनूंगा वो वॉच सिर्फ मैं, क्योंकि भाई ये देख परविंदर से वॉच चिपक गई, ऐसा लग रहा हाथ की नस पे नस चढ़ गई, अब वो नहीं निकलेगी। अरे फिर नहाते समय खराब हो गई तो? अरे परविंदर वो बेंटन की वॉच है, बेंटन की थी, अभी ये परविंदर की वॉच है, परविंदर 10। अब टीवी पे मेरा गाना आएगा। ओए हाँ, है ना? एक एलियन डिवाइस का असर हो गया, छोटा पाजी देखो कितना मस्त हो गया, ये बड़ी बूटी वाला बच्चा कितना खास हो गया। परविंदर 10, बंद करो ये सब। कैसे कैसे वाहियात लोग हो तुम दोनों। दरिंदों ने मुझसे मेरा सब कुछ छीन लिया। ओए चल, कोई नहीं, मेरी मम्मी बोलती है आलू के पराठे खाने से सब ठीक हो जाता है। तुमने कभी सोचा अगर तुम्हारे पास कोई सुपर पावर होती तो तुम पूरी दुनिया से कितने ज्यादा अलग होते? एक तरफ पूरी दुनिया के मरियल लाचार लोग और एक तरफ हो तुम। अच्छा चलो, तुम भी थोड़े मरियल लाचार हो, लेकिन तुम्हारे पास है सुपर पावर्स। देखो, अब सुपर पावर ना काफी टाइप की होती है, जैसे हवा में उड़ने की पावर, जादू करने की पावर, आब्राकाडाब्रा, गिली गिली पिली पिली छू। है, ये तो गायब हुआ ही नहीं, फिर गायब हुआ क्या है? मम्मी, मेरी मम्मी गायब हो गई। अब हर सुपर पावर के ना अलग फायदे होते हैं, जैसे टेलीपोर्टेशन की पावर। टेलीपोर्टेशन की पावर से तुम बिना लेटे हुए किसी भी दोस्त की बर्थडे में जा सकते हो। हैप्पी बर्थडे टू। कैसे हो सब लोग? मैक्स, बिन बुलाए हर पार्टी में मत आया करो। अरे ये मेरी दादी की मैयत में भी ऐसी टोपी पहन के आ गया था, और पता है इसने टेलीपोर्ट कहाँ किया था? मेरी दादी के मुंह पे। चलो टेलीपोर्टेशन की पावर साइड करते हैं। इमेजिन करो तुम्हें बहुत ज्यादा शक्ति की सुपर पावर मिल जाए, कहीं पर कुछ बुरा काम हो रहा हो। ओए दादी माँ, ये हमारा इलाका है, तुम यहाँ पे स्केटबोर्डिंग नहीं कर सकती, क्योंकि आज पहनी नहीं है मैंने चड्डी, मुंह के बल गिरोगी तो फूटेगी डड्डी। ओए कौन है रे बटले, चल शाना बन के कट ले, दूंगा एक। थैंक यू बेटे। अब सुपर पावर के फायदे तो है, लेकिन नुकसान भी उतने ही है। इमेजिन गवर्नमेंट को पता चल जाता है कि तुम एक सुपर पावर वाले मुश्तंडे हो, वो लोग तुम्हें रातों रात उठाकर ले जाएंगे और फिर तुम्हारे साथ होगा। सुपर पावर के फायदे तो है, मुंह के बल गिरोगी तो फूटेगी डड्डी, नुकसान भी उतने ही है। इमेजिन गवर्नमेंट को पता चल जाता है कि तुम एक सुपर पावर वाले मुश्तंडे हो, वो लोग तुम्हें रातों रात उठाकर ले जाएंगे और फिर तुम्हारे साथ होगा सवाल और जवाब। कौन है तू? वो मैं। कहाँ से आया है, जल्दी बोल। ऐसा भी हो सकता है गवर्नमेंट तुम पे कुछ एक्सपेरिमेंट्स करे, तुम्हारा डीएनए निकाल कर तुम जैसे और बना ले और फिर जंग में भेज दे। ओए मुश्तंडे, कुछ करेगा भी कि बस दीवार बन के खड़ा रहेगा? सर एक काम करते हैं, ये मुश्तंडे को दीवारी बना लेते हैं। या ऐसा कुछ नहीं होगा, वो बस तुम्हें एक काल कोठरी में बंद करके रखेंगे। ये ले मुश्तंडे तेरा खाना। खाना, ये इसीलिए सुपर हीरोज अपनी आइडेंटिटी छुपा के रखते हैं। पर पता है, जब मैं छोटा था मुझे लगता था ये कैसे बेवकूफ लोग हैं, इनके पास सुपर पावर से फिर भी छुप के बैठे हैं। अगर मेरे पास कोई सुपर पावर होती तो मैं तो लोगों को खत लिख के भेज रहा होता। ये लीजिए सर, आपके लिए कोई खत है। मेरे लिए? बताओ जरा। आई एम स्पाइडरमैन। किसका खत है? पता नहीं, शायद किसी बच्चे ने मजाक किया है। देखो कितनी गंदी हैंडराइटिंग में लिखा है, आई एम स्पाइडरमैन।
स्पाइडर की स्पेलिंग भी गलत है। पता चल रहा है उस खत से किसी सुपर विलन ने मुझे ढूंढ लिया। तुम्हारी राइटिंग बहुत गंदी है, लेकिन फिर भी मैंने तुम्हें ढूंढ लिया, स्पाइडरमैन। मैंने तुम लोग से भी इंस्टाग्राम पर पूछा था कि तुम्हें कौन से सुपर पावर्स चाहिए और तुम उस पावर से क्या करोगे, और तुम लोगों ने बहुत इंटरेस्टिंग आंसर दिए हैं। भाई मुझे गोकू की पावर चाहिए, मैं दुनिया के सारे विलियंस को खत्म कर दूंगा। यार थोड़ा रिलैक्स कर यार, दुनिया में वैसे भी कोई विलन्स नहीं है, थोड़ा घर से बाहर बाहर निकल यार तू। मुझे टाइम ट्रैवल का पावर चाहिए। ये पावर को 90% लोगों ने मांगा है। भाई देखो मुझे पता है हम सब ने पास्ट में बहुत अजीब हरकतें करी है और हम वो सुधारना चाहते हैं। मैं खुद चाहता हूँ टाइम में पीछे जाऊं और अपने छोटे रूप को 2 डुच्चे मारूं, पर तुम्हें पता है टाइम ट्रैवल के बहुत सारे रूल होते हैं। तुम अपने छोटे रूप को 2 डुच्चे मार के अपने टाइम में वापिस आते हो। मजा आया सेमड़ू को मार के। और तुम्हें पता चलता है अब तुम्हें ब्रेन ट्यूमर है। इमेजिन तुम पास्ट में गए और तुमसे गलती से कोई कुर्सी हिल गई, तुम अपने टाइम में वापिस आते हो और कुछ और ही हो रखा है। इसलिए मैं पर्सनली टाइम ट्रेवल पसंद नहीं करता। मुझे इमोर्टिलिटी की पावर चाहिए ताकि मैं सारी इवोल्यूशन देख सकूं। इमोर्टिलिटी यानी कभी ना मरना, काफी अच्छी पावर है और काफी बुरी भी। अच्छी इसलिए क्योंकि अब तुम मरोगे ही नहीं और तुम अब हर टाइप का फ्यूचर देख सकते हो। क्या पता आने वाले सालों में तुम एलियंस भी देख लो। देखिए भाईजान, आप थोड़ा दूर रह के बात करिए। अब इमोर्टिलिटी की पावर काफी बुरी भी है क्योंकि अब तुम कभी मर नहीं सकते, लेकिन तुम्हारे आसपास के जितने भी क्लोज लोग हैं तुम्हें उन्हें मरते देखना पड़ेगा। पिंकू मेरे बेस्ट फ्रेंड, तू तो मर रहा है यार, क्योंकि मैं 80 साल का हो चुका हूँ। अरे मगर 80 साल का तो मैं भी हूँ। तो तू भी मर जा। खैर अब ये तो हो गई तुम लोग की पावर्स, लेकिन अब मैं तुम्हें अपनी पावर के बारे में बताऊंगा। मैं चाहता हूँ कि मैं टाइम को रोक सकूं, पूरी दुनिया रुक जाए सिवाय मेरे। शायद इस पावर से एक इंसान कुछ भी कर सकता है, लेकिन हाँ इस पावर के भी कुछ नुकसान है। नुकसान ये है कि अब पूरी दुनिया रुकी हुई है और मैं अकेला चल रहा हूँ, तो शायद बुढ़ा भी मैं अकेला ही होऊंगा। इमेजिन करो मैंने टाइम रोका और मैं कोई फुद्दू हरकत करके मर गया, भाई मेरी वजह से पूरी दुनिया रुकी रह जाएगी। क्या हुआ, वीडियो रुक गई? नहीं, तुम्हारे इंटरनेट की कोई गलती नहीं है, मैंने टाइम रोक दिया है। तो तुम भी चुपचाप अब सांस रोक के इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करो, वरना अगर मैं टाइम रोक के मर गया तो तुम भी यहीं फंसे रह जाओगे। एनीवेज थैंक यू फॉर वॉचिंग। कमेंट करके बताओ अगर तुम मेरी जगह होते तो कौन सी पावर लेते, और अगर वीडियो पसंद आया तो मत भूलना मैं तो हाँ 3 बार ट्विंकल हे। तो मैं स्कूल में बहुत पिटा हूँ बचपन से अभी तक। होमवर्क नहीं किया, पोयम याद नहीं की, वो बच्चे मस्ती कर रहे हैं। ट्विंकल ट्विंकल ट्विंकल। हाँ 3 बार ट्विंकल कैसे बोला तू? ट्विंकल लिटिल स्टार। एक टाइम तक तो स्कूल जाने का मेरा मकसद ही यही था। आज मुझे फिर से स्कूल में मार खानी है। शाबाश। मम्मी। ओ शिट, भागो यहाँ से। अब मेरे लिए मार खाना पढ़ाई से ज्यादा इंपॉर्टेंट हो गया था। हाँ मार मुझे और मार, इतना ही दम है तुझमें। दर्द हो रहा है, अब मत मारे। तो ये बात 11th क्लास की है, और मुझे पता नहीं जब तुम 11th क्लास में आते हो तुम पता नहीं खुद को बहुत ज्यादा बड़ा समझने लग जाते हो। ये स्कूल है मैरी, आऊं मैं साइकिल पर, टिफिन खा लूं मैं तो लंच से पहले। आई नो, मुझे पता है, मैं भी ऐसे ही था 11th क्लास में। ये स्कूल मेरी गुलाम, मैं हूँ डिवाइन के साथ, कर दी हमने स्कूल की नाकाबंदी लगा के अलार्म। बंटा है असली है क्या? हाँ डिवाइन, माँ कसम असली है, अभी लिखा मैंने। सर ये लोग ने यहाँ पे रास्ता रोक लिया क्लास की बेंच से। कौन है रे? लग रही है। बंटा ये तो नंगी पीठ पे चट मार रहा है। टीनेज में अक्सर अजीब चीजें होती है राइट। कभी तुम्हारा मन किसी भी चीज में नहीं लगता है, तुम चाहते हो कि बस जैसे तैसे ये दिन निकल जाए, और कभी कभी ऐसा होता है कि तुम्हें दुनिया भर की सारी चीजें करनी है। तुम्हें छत से कूदना है, सर के बल घूमना है, अपने छत पर बैठे हुए बंदर को छेड़ना है। साला मोटा बंदर बैठ के केला खा रहा था, उधर भगा दिया साले को, अब नहीं आए। भाई सही बोल रहा हूँ, बंदरों को मत छेड़ना वरना वो पकड़ लेते हैं, फिर ग्रुप बना के मारते हैं। एनीवेज तो ये कहानी जब हम 11th क्लास में नए नए प्रमोट हुए थे। हाँ इसीलिए वीडियो के स्टार्टिंग में टीनेज और 11th क्लास की इतनी सारी बातें बताई ताकि तुम लोग मेरी वीडियो से रिलेट कर सको, क्योंकि मुझे बहुत अच्छा लगता है जब तुम में से कोई ऐसा लिखता है। ओ भाई कितनी रिलेटेबल वीडियो बना दी है तो। यस इसीलिए तो मैं जीता हूँ। खैर तो तुम लोग को पता होगा 11th क्लास में हमको एक सब्जेक्ट चूज करना पड़ता है, और यही चीज की वजह से तुम्हारे 10th के सो कॉल्ड फ्रेंड्स तुमसे अलग हो जाते हैं। हाँ यही चीज मेरे साथ हुई थी। मेरे कुछ दोस्तों ने कॉमर्स ले लिया था और कुछ ने मैथ्स। हालांकि वो लोग अब मेरे दोस्त नहीं है, मगर जब भी मैं उनके बारे में सोचता हूँ नैनी क्या तुम मुझे तुम्हारा खरगोश दे सकती हो सिर्फ 2 मिनट के लिए? अरे अच्छा ठीक है। थैंक यू।
ये लो नानी, ओके बाय। अरे मगर इसमें से धुआं क्यों निकल रहा है? नॉटी टाइप ऑफ टॉपिक जाना बंद करो। सॉरी, अब हमारे सब्जेक्ट अलग होने से हम लोग की क्लासेस अलग अलग लगती थी। बाय द वे मेरा सब्जेक्ट बायोलॉजी था, तो हम लोग को अलग अलग क्लास में बैठ के पढ़ना पड़ता था। मगर एक सब्जेक्ट ऐसा था जो हम सबका साथ में लगता था। ये लोग 200 बच्चों को एक साथ एक ही क्लास में भर देते थे, और वो सब्जेक्ट था हिंदी। क्योंकि उसका एक ही टीचर था, तो वो टीचर से क्लास संभलती नहीं थी। हम लोग क्लास में बैठ के भोंकते रहते थे, भाग 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 भाग। नहीं, सच में थोड़ी ना भोंकते थे। तो अब वो टीचर से क्लास नहीं संभलती थी, इसलिए वो बोल देता था जिसको भी नहीं पढ़ना है वो बाहर जा सकता है। अब मुझे हिंदी सब्जेक्ट से वैसी ही नफरत थी, मुझे ये तक नहीं पता छोटी ई की मात्रा कहाँ लगती है और बड़ी ई की कहाँ लगती है। अरे ये दोनों सेम ही तो शब्द है, इनमें अलग अलग क्या है? हाँ मुझे पता है, कुछ ज्ञानी लोग कमेंट करने वाले हैं। भाई जो ये वाला 3 है ना, इसको तू ऐसे पढ़ेगा, देख 3। और जो ये वाला है ना, इसको तू ऐसे पढ़ेगा 3। तो ये जो बड़ा वाला है ना, ये सही है। खैर इसके बारे में किसी नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे। ओके, तो हिंदी सब्जेक्ट नापसंद होने के कारण मैंने मेरे दोस्त से पूछा, भाई चले गए क्लास से बाहर? वो भी फुल चौड़ में आके बोला, हाँ भाई डरते हैं क्या, चल बाहर। इसकी कोई जरूरत नहीं थी। तो अब हम दोनों उठते हैं क्लास में और टीचर के सामने से फुल चौड़ में बाहर चले जाते हैं, इसी गलत फहमी में कि हमें देख के बाकी बच्चे भी बाहर आएंगे। कोई नहीं आता है बाहर। अब हम दोनों अकेले, हम दोनों को पता नहीं क्या करना है, तो हम दोनों की फटती है, हम दूसरी क्लास में जाके पढ़ने लग जाते हैं। क्योंकि भाई मेरी स्कूल का जो फादर था ना, वो इतना खतरनाक था, उससे कोई नहीं बच पाता था। कोई नहीं आता है बाहर। अब हम दोनों अकेले, हम दोनों को पता नहीं क्या करना है, तो हम दोनों की फटती है, हम दूसरी क्लास में जाके पढ़ने लग जाते हैं। क्योंकि भाई मेरी स्कूल का जो फादर था ना, वो इतना खतरनाक था, उससे कोई नहीं बच पाता था। चल चल वहाँ चल, वहाँ चल। हाँ हाँ, मुझसे बच के कोई नहीं जा सकता। हाँ, अब बच के कहाँ जाओगे? ये फादर 24 घंटे स्कूल में घूमता रहता था, और गलती से भी कोई बच्चा बाहर घूमता हुआ दिख जाए वो तो गया। इसी कारण मैं कोई रिस्क नहीं लेना चाहता था, इसलिए मैं दूसरी क्लास में जाके चुपचाप बैठ गया। मगर फिर कहीं से खबर आती है कि फादर आज स्कूल में है ही नहीं, और उतनी देर में मेरे बाकी दोस्त और कॉमर्स वाले भी उस क्लास में आ जाते हैं। हाँ, कॉमर्स वाले इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि इन लोग का अलग ही चलता है। क्योंकि जब तक हम लोग थे क्लास में, जब तक बहुत ही शांति थी, मगर जैसे ही ये लोग आए, इनमें से कोई पंखे पे लटक रहा है, चौक फाइट चल रही है, आओ मुझे लग गई है। तो इन्हीं सब चीजों की आवाज सुन के एक खड़ूस सर क्लास में आ जाता है। अब इस बंदे के बारे में मैं कुछ ज्यादा बोलूंगा नहीं, लेकिन ये बहुत ही चमत्कारी सर है। क्योंकि जब भी कोई बंदा कांड करता है, ये सर पता नहीं कहां से एक चिट निकालता है, और वो चिट उतनी बड़ी होती है जितने बंदे का इसको नाम लिखना रहता है। एक बंदा मस्ती कर रहा है, छोटी चिट, 10 बंदे मस्ती कर रहे हैं, बड़ी चिट। तो वो सर हमारी क्लास में आता है और अपनी खुफिया जगह से चिट निकाल के हम लोग का नाम लिखने लग जाता है। वहां से मेरी थोड़ी थोड़ी फटना चालू हुई। उस टाइम मेरा दोस्त सर से बोल रहा है, सर हमने क्या किया, हमारा नाम क्यों लिख रहे हो? और ये वही बंदा है जिसको सर ने स्वयं सीढ़ी पे चढ़ के पंखे से नीचे उतारा था। इस टाइम तक सर हमारे नाम लिख के ले जा चुका था, और हमारी बहुत गंदी फट रही थी। क्योंकि आजकल हमारी स्कूल का फादर कुछ नया ट्रेंड फॉलो कर रहा था, बच्चों को स्टेज पे बुला के मारना सबके सामने असेंबली में। क्या इतनी ज्यादा बेइज्जती? मैं नहीं करवा सकता खुद की इतनी बेइज्जती। भाई एक बार एक बच्चे को फादर ने स्टेज पे मार के नीचे फेंक दिया था, और असेंबली की लाइन में जो बच्चे आगे खड़े थे, भाई वो इतने हरामी पीछे हट गए, वो फिकाया तो उसको कोई भी उठा नहीं रहा है। असेंबली खत्म हो गई, पीरियड खत्म हो गई, लंच हो गया, वो बंदा अभी तक वहीं पड़ा हुआ है, उसको कोई उठाने नहीं आया अभी तक। तो हम सब लोग की अब बहुत गंदी फट गई थी, तो हमने डिसाइड किया कि हम स्कूल ही नहीं आएंगे एक दिन। पर फिर हम में से एक बंदा बोलता है, ओ भाई स्कूल क्यों नहीं आएंगे, स्कूल आना हमारा हक है। हाँ, अपन एक काम करते हैं, अपन असेंबली के बाद स्कूल आएंगे, क्योंकि कल स्कूल में क्रिकेट मैच भी है, तो मुझे मेरे डोले शोले सबको दिखाने हैं। तो सब लोग को उसकी बात में दम लगा, क्योंकि उन लोग को भी अपने डोले शोले दिखाने थे, तो मुझे भी उनकी हाँ में हाँ मिलाना पड़ा। तो फिर हम लोग का डिसाइड होता है कि हम असेंबली के बाद स्कूल में एंट्री लेंगे, जो कि कसम से महा घटिया आइडिया था। हम लोग ने सोच लिया था अगर असेंबली में हम लोग के नाम लिया अगर फादर ने, तो हम अकेले में पिटने के लिए रेडी रहेंगे। मगर जैसे ही हम स्कूल पहुंचते हैं, शांति, जैसे कुछ भी ना हुआ हो, ना हमारे स्टेज पे नाम आया ना कुछ। हम लोग फुल खुश, हम लोग जाते हैं फुल चौड़ में अपनी अपनी क्लास में पहला पीरियड अटेंड करना है। मगर जैसे ही मैं क्लास में जाके बैठता हूँ, थोड़ी देर के बाद बाई आती है क्लास में एक चिट्ठी लेके, जिसपे मेरा नाम था। वो चिट्ठी पढ़ के मैम ने बोला, आयु जाओ बाहर, तुम्हें बुला रहे हैं। मैं इधर फुल इग्नोर मार रहा हूँ, मुझे लगा क्रिकेट मैच है आज, दोस्तों ने बुलाया होगा, पिच वगैरह खोदनी होगी। मैं फुल चौड़ में क्लास से बाहर निकलता हूँ, मगर फिर मुझे मेरे लेफ्ट साइड पे फादर खड़ा हुआ दिखता है। ये नहीं हो सकता। और दूसरी साइड मेरे सारे दोस्त खड़े थे लाइन बना के पिटने के लिए।
ये क्यों हो रहा है हमारे साथ? और मैं ये लाइन में सबसे आगे क्यों खड़ा हुआ हूँ? तो अब मैं कुछ कर नहीं सकता था, इसलिए मैं भाग के लाइन में पीछे चला गया। भाई मैं नहीं मर रहा सबसे पहले। थोड़ी देर के बाद फादर हमारे पास आते हैं और हमें अपना अपना बैग लाके स्कूल से बाहर जाने को बोलते हैं, जो कि काफी अच्छी चीज थी अपनी क्लास के सामने मार खाने से। तो हम जैसे ही हमारा बैग लाने पलटते हैं, मेरा आई कांटेक्ट हो जाता है मेरे एक दोस्त से, जो कि बहुत अजीब मुंह बना के जा रहा था। वो देख के मुझे बहुत गंदी हंसी आ जाती है और मैं जम से हंस देता हूँ और वो मुझे देख के हंसने लग जाता है और हमारी हंसी फादर सुन लेते हैं। हमें इनकी जान बचानी होगी। हेलो सिविल हॉस्पिटल, डॉक्टर इन बच्चों की कंडीशन बहुत ज्यादा खराब है, लगता है किसी ने बहुत गंदा मारा है। बच्चे क्या तुम हमें बता सकते हो तुम्हारे साथ क्या हुआ था? वो हमें मारने की कोशिश कर रहा था। मेरा कलेजा। आज डेट क्या है? 7 सितंबर। क्या मैं 10 दिन से हॉस्पिटल में हूँ। मेरे मुंह से खून आ रहा है। आप जाइए यहाँ से, हमारा पेशेंट सीरियस है। अरे कोई नर्स को भेजो। इस हादसे के बाद स्कूल को बंद कर दिया जाता है और फादर को मेंटल हॉस्पिटल भेज दिया जाता है। इस हादसे के बाद ये भी पता चलता है कि स्कूल कब्रिस्तान के ऊपर बनी हुई थी। सूत्रों के हिसाब से पता चलता है कि फादर कभी भी मेंटल हॉस्पिटल से भाग सकता है और वो वापस आकर उन 2 बचे हुए बच्चों की भी बलि चढ़ा देगा। मुझे पता है वीडियो की एंडिंग थोड़ी ज्यादा क्रीपी हो गई है, बट कम ऑन यार, अगर मैं ऐसा बोलता कि फादर ने हमें सबके सामने मारा और घर भेज दिया तो तुम लोग को मजा नहीं आता ना। बट काश सच में मेरी स्कूल कब्रिस्तान के ऊपर बनी होती, मजा आ जाता। बट क्या अगर तुम्हें ये वीडियो पसंद आई हो, तुम इससे कुछ रिलेट कर पाए हो तो लाइक मारो। लाइक करना बहुत ज्यादा जरूरी है, ठीक है? एंड अगर चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब मारो। इस वीडियो का एक स्क्रीनशॉट लो, उसको अपने इंस्टाग्राम स्टोरीज में डालो, मुझे टैग करो और मौका पाओ मेरी अगली वीडियो में एक प्यारा सा शाउट आउट पाने का। एंड इन दिस वीडियो शाउट आउट टू अमितोष 28 एंड मैं मिलता हूं तुमसे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय।